आज हम चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि a पैसेंजर जस्ट अराइव्स एट द एयरपोर्ट एंड ड्रैगिंग हिज सूटकेस टू लगेज checks in at the desk. He pulls strap with a force of 200 Newton at an angle of 45 degree to the floor to displace it 50 meter to the desk. Determine the value of the work done by him on the suitcase. यानी कि एक मुसाफिर अभी अभी जो है ना वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है और वो अपना जो सूटकेस है जैसे कि या लगेज है उसको ड्रैग कर रहा है, ठीक है। और वो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, वो 200 न्यूटन फोर्स लगाता है 45 डिग्री के एंगल पर, जिससे वो कितनी हरकत में आता है या कितना फासला तय करता है, 50 मीटर का डेस्क तक। तो अब आपने ये बताना है कि कितना काम इस शख्स ने इस सूटकेस पर किया। तो इस सिनेरियो में जो फोर्स है जिसको हम एफ सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 200 न्यूटन, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी खास बात यह है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डिस्प्लेसमेंट दरअसल आपके पास कितनी कवर हुई है, वो 50 मीटर कवर हुई है। तो जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास 50 और साथ लिख लेते हैं मीटर, और साथ यहाँ पर हम क्या डाल लेते हैं, एक आपके पास ऊपर एरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि जो एंगल जिस पर फोर्स लगाई गई है वो एंगल हमारे पास यहाँ पर है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पर कितना वर्क डन हुआ होगा हमने वो कैलकुलेट करना है। तो एंगल जो है वो हमारे पास उसको हम थीटा कहते हैं यहाँ पर, और थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री यहाँ पर। अब हमने इसके लिए जो कैलकुलेट करना है वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जो वर्क डन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल W के साथ, वो आपके पास आपने कैलकुलेट करना है। अब आपको ये जानते हैं कि आपके पास जो वर्क डन होता है हमारे पास वो क्या होता है कि आपके पास होता है फोर्स, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट और टाइम्स आपके पास साथ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। जबकि थीटा क्या है, ये एंगल है किसके दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाने के तौर पर अगर इस तस्वीर से बताऊं, तो अगर फोर्स ये शख्स इस जानिब लगा रहा है जैसे कि यहाँ पर इस तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है ये इस तरफ इसको करवा रहा है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, वो ये 45 डिग्री है। तो वर्क डन जो होता है हमारे पास ये होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। तो हमें फोर्स की वैल्यू भी दी गई हुई है जिसको मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर आपके सामने कर भी देता हूँ यहाँ पर कि जो फोर्स की वैल्यू हमें दी है वो 200 न्यूटन है, तो हम 200 पुट करेंगे। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ दी गई है वो हमें 50 है, तो मैं यहाँ पे 50 पुट कर दूंगा। उसके बाद जो कॉस ऑफ एंगल है हमारे पास, और एंगल यहाँ पर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 45 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 45 पुट कर दूंगा। यहाँ पर अभी हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि हम W लिखेंगे, 200 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10,000, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 10,000 आ जाएगा जो कि लिख दिया मैंने। और cos 45 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि आपकी तसल्ली के लिए मैं 200 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ पहले 50 के साथ, तो जवाब आपके पास ये आ जाएगा वही जो 10,000 मैंने बताया था। अब हमने क्या करना है कि इसको क्लियर करते हैं, और 45 जो है ना हमारे पास यहाँ पर cos 45, तो सबसे पहले आपने 45 लिखना है, फिर सेकंड पे जाना है, सॉरी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, cos पे क्लिक करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.707। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके पास 0.707। अब ये आ गया। अब जो वर्क डन है मेरे पास यहाँ पर W, वो उसकी जो वैल्यू है हमारे पास निकल कर आ जाएगी, W इज इक्वल टू, अब आपके पास इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10,000 के साथ आंसर को, तो मैं कैलकुलेटर कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पर वही जो आंसर हमारे पास निकला हुआ था इसी को हमने सिर्फ क्या करना है 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, मैं कर दिया है, और वो 7,071.06 हमारे पास जवाब आया है। तो 7,071.06 हमारे पास आ गया वर्क डन। और वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं उसको जूल कहते हैं, तो यहाँ पर जूल आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर देते हैं, तो जो वर्क डन है वो हमारे पास आ जाएगा 7.071, और मल्टीप्लाई बाय हम करके लिख लेंगे 10 टू द रेज पावर कितनी। अब हमने इसको असल में 10 टू द रेज पावर में ले गए, उससे बाद में फिर हम इसको प्रीफिक्स में ले जाएंगे। अब 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किया है तो आपके पास पॉजिटिव पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि राइट से लेफ्ट को डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जूल आ जाएगा। और 10 टू द रेज पावर 3 हम 1000 को कहते हैं, और इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो हमारे पास किलो का है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा
0। और अगर आप सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहते हैं तो फिर ये 1 ख़त्म हो जाएगा इसमें से, तो वो हमारे पास 7.07। और टाइम्स आपके पास हम यहाँ पे सॉरी किलो, 10⁻³ के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, किलो, तो यहाँ पे किलो और साथ क्या आ जाएगा, जूल। तो ये हमारे पास वर्क डन हुआ होगा उस लगेज पर या सूट केस पर जब उसके ऊपर फोर्स 200 न्यूटन लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर की हुई हो और जो एंगल जिस पर फोर्स लग रही है वो 45 डिग्री का है। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.8 सॉल्व किया।